ज्ञान सिर्फ लोहे तक ही क्यों सीमित है? पूछना चाहती हूँ बुजुर्गों, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो तुम हक से मांग रही थी, जो तुमने आज टाइटल लिखा ना हक से, दोनों दीदियों के टॉपर्स बनाए थे। मैं भाई माता जी को क्या दिया वो नहीं बताया। माता जी को लंबे लंबे कांटे दिए ना, तो ताया जी को सोने की अंगूठी। जब लीचड़ को कुछ लेना नहीं था तो मिलनियां क्यों लिखवाई गई कि पापा जी ने जो दे दिया वो सर माथे पर। ननद को नहीं दिखाया, सास को नहीं दिखाया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक मांगना मेरा हक है। कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करना, अपनी ओपिनियन रखना आप लोगों का हक है। अपने हक का भरपूर इस्तेमाल करिए, बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो कि आप लोगों का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जानी कि लीचड़ फैमिली, जानी कि एकता कपूर, सास बहू और साजिश। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है आज के एपिसोड में। तो ये कलयुगी लोग पैसा बनाने के चक्कर में ये अपने व्यूअर्स को क्या परोस रहे हैं। वहां पर बच्चों का बुरा हाल है कि प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठे हैं कि प्रशासन अगर वाकई में ही माइनर बच्चों को मोटरसाइकिल, बाइक, 4 व्हीलर चलाने से चालान काटता, एक मोटा जुर्माना ठोकता, तो माँ बाप भी सुधर जाते और बच्चे भी सुधर जाते। ये है अमीर माँ बाप और उनके बच्चों की कहानी। लेकिन अभी जो मेरी जुबानी आप सुनोगे वो है सास बहू और साजिश। ये वो यूट्यूबर हैं, खुद को इन्फ्लुएंसर्स। अगर मैं सही नहीं बोलती हूँ, क्या आप लोगों को दिक्कत लगती है? प्लीज़ कि आप बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो इन लोगों का एपिसोड देखने के बाद हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये एक्सपीरियंस मैंने तो अपना देखा है और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर रही हूँ। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो जी, बग्गा के घर में आई है गाड़ी। लाइट चली गई थी, लाइट अब आ गई है, ठीक है जी। तो बग्गा के घर में आ गई है गाड़ी। तो गाड़ी में लगे हैं 4 चांद। 6 सीटर गाड़ी। 6 सीटर गाड़ी को लेकर नंदे हैं नाराज। माँ ने फुलाया है गोलगप्पे जैसा बड़ा मुंह। तो ये मुंह क्यों फुलाए हैं? बड़की जीजी के आने से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर ये माता जी ऊपर क्यों चली गई हैं? सबके ऊपर करेंगे एक के बाद एक बात, खुलेंगे राज। डिम्पल जी खोलती ही रहती हैं, करती ही रहती हैं इन लोगों को एक्सपोज। तो आप लोगों को 15 से 20 दिन पहले ये बात क्लियर कर दी गई थी कि देखिए मोगा में इसको मिला है काम, ये लेने जा रहे हैं गाड़ी, ये सारी चीज़ें हुई थी, है ना। तो आप देखिए, अगर डिम्पल जी गलत हैं, जहाँ जिन्होंने मुझे बताया वो गलत हैं, तो ये शहर सेम मोगा ही क्यों निकला? लुधियाना क्यों नहीं निकला? जलंधर क्यों नहीं निकला? मेरे जलंधर वासियों, मैं यहाँ दिल्ली में बैठकर आप लोगों को आगाह करती हूँ, कोई भी जलंधर वाला तो गाड़ी बुक मत करियो। ना जलंधर वाला ना नकोदर वाले, पता है ना सारे NRIs हैं, है ना। तो अभी तो सीजन है, मौजे मौजे लगने वाली हैं। तो प्लीज़ जिसको पहाड़ी इलाके वाले हैं ना वो ही करे, कोई मत करना जलंधर वाला, ठीक है। मैं यहीं से अपील कर रही हूँ आप लोगों को। क्या आप लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं है? जलंधर वालों के पास बहुत गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, बल्ले बल्ले है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बुक करेंगे। करनी होगी तो वहाँ बहुत सारे ऐसे टैक्सी स्टैंड हैं, वो कर सकते हैं। ओला कैब वाले पागल हैं जो ओला कैब खोल के बैठे हैं। दिल्ली तुम आना नहीं चाहते हैं, क्यों? दिल्ली वालों ने क्या गुनाह किया? और दिल्ली वाले भी तुम्हारी इस 6 सीटर गाड़ी के लिए बैठे नहीं हुए हैं, ओके। दिल्ली वालों के पास भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लीचड़। और मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ तुम्हें, खुद की अगर ट्रांसपोर्ट दिल्ली वाले ना भी यूज़ करना चाहें ना, दिल्ली में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, 24 घंटे 24/7, ओके। तो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि जलंधर, नकोदर, फगवाड़ा, ये आसपास के उनके और छोटे छोटे गांव, कपूरथला, ये सारी जगहों पर NRIs जो है ना भरपूर हैं, बहुत हैं। और जी वो कोशिश करते हैं कि ऐसे ही टैक्सी मतलब जो है वो गाड़ी वाला उनके परमानेंट ही हैं, बुक ही होते हैं, उनको पता है बाहर से आना है। लेकिन बाहर वाले दिल्ली भी लेने आते हैं और दिल्ली से वो बाहर मतलब जाते हैं। आपको पता ही है, पंजाब तो जाना ही है ना। गाड़ी बुक हो जाती है तो मोटी कमाई होती है, ये सोचकर इन्होंने ये गाड़ी ली। क्योंकि इनके परिवार में कोई ड्राइवर है तो कोई कंडक्टर है, तो इनकी जो फैमिली हिस्ट्री है ना उसमें ड्राइवर और कंडक्टर ही ज़्यादा रहे। पर बात सोचने वाली ये भी है कि
किसी ने कमेंट किया है कि जब खुद का पति गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो उसको क्या जरूरत पड़ गई अपना ये वाला साइड बिजनेस करने की। देखिए मैं बताना चाहती हूँ, आप कितनी भी इनकम आपकी हो, लेकिन एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा इनकम आनी किसको बुरी लगती है। मेन इनकम क्या है आपकी वो देखते हैं, है ना। मेन इनकम है इनकी यूट्यूब। बोल दिया ना आज दुपट्टा ने कि भाई मेरी जो मेन इनकम है वो हमारी दाल रोटी जो यूट्यूब से चलती है, इसलिए हम लोगों ने अलग से वो गाड़ी ली। प्लीज़ आप लोग ये मत कहिए कि मेरे पापा ने दी है, नहीं, मेरे पापा ने अगर दी होती ना गाड़ी तो मैं उसी गाड़ी में डोली विदा होके आती मेरी यहाँ पर, है ना। कहती मैंने कहा भी था, मेरे पापा मान भी गए गाड़ी देने को, इन्होंने मना कर दिया। पर तुमने बिटिया रानी क्यों कहा था? तुम्हें किसने प्रेशराइज किया था गाड़ी लेने के लिए? जहाँ तुम तक सिर्फ बात पहुंचती है और बाकी बातें अपने मायके तक पहुंचाने का काम तुम करती हो। तुमने ऑन कैमरा दिखाया था एक गोलगप्पे जैसे मुंह वाली दुपट्टा, नहीं गोलगप्पे जैसा मुंह मेरा भी है, ऐसा नहीं कहते किसी को। प्लीज़ जिन्होंने भी कमेंट किया है ना गोलगप्पे के मुंह जैसे, मत करिए ऐसे कमेंट, क्योंकि कईयों का पापड़ी जैसा मुंह होता है तो फिर वो गुस्सा मान जाते हैं। सो प्लीज़ गोलगप्पे जैसा मुंह मत कहिए। बड्डे मुंह सरदारा दे, है ना, नहीं सिर होते हैं, बड्डे पैर गंवारा दे। लेकिन शायद इनके बड़े पैर ही हैं जो कि गवारों वाली बातें करते हुए क्वेश्चन आंसर Q&A लेकर सामने आ गई। सबके 1 to 1 ये रिप्लाई देंगी। क्यों दुपट्टा तुम दे ही नहीं पाई रिप्लाई? कहती शादी से पहले मेरे पापा ने मेरा अलग से अकाउंट खुलवा दिया, मतलब लीचड़ पर उनको विश्वास नहीं था कि शगुन सार्थ जो भी हम अपनी बिटिया को देंगे तो ये लीचड़ खर्च कर लेगा, नल्ला इसके पास काम नहीं है इस वजह से। लेकिन इसने क्या किया, वो जो एक बिग अमाउंट कोई 1.5-2 लाख की पापा ने डलवा दी इसके उसमें अकाउंट में, और फिर इन्होंने कुछ यूट्यूब से अर्निंग करके सेविंग करके डलवा दी वहाँ। फिर हर महीने मायके जाकर जो शगुन इकट्ठा करती रही वो डलवा दिए इसने उसमें। तो कुल मिलाकर कोई 3-3.5 लाख की इनके पास अमाउंट थी, ठीक है। और वो इन्होंने डाउन पेमेंट कर दी, कोई 2.5 लाख के आसपास इन्होंने डाउन पेमेंट करी, बाकी का इन्होंने लोन करवा लिया। तो ये है इनकी गाड़ी की कहानी। और चलाएगा शंटी बाबा, ठीक है, और शंटी बाबा चलाएगा तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। शंटी बाबा को भी तो देना पड़ेगा ना कुछ तनख्वाह वगैरह। लेकिन इसने कहा मेरे पापा ने गाड़ी नहीं दी, अगर दी होती तो मैं उसमें डोली में बैठकर विदा मतलब होकर आती यहाँ से उस गाड़ी में बैठकर। लेकिन बातों ही बातों में ये कबूल कर गई बंदी कि भाई कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, बात एक ही है। पैसा तुम्हारे अकाउंट से तुम्हारे बाप का गया, जहाँ पैसा तुम्हारे पति के अकाउंट में तुम्हारे बाप ने डलवाया, बात एक ही है। पैसा तुम्हारे ससुराल वालों के घर में ही रहा। बिटिया तुम्हारा दिमाग कम है, बात सबको पता लग चुकी है। और ये लीचड़ कह रहा है सामने बैठकर, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भगवान करे हमारे घर में भी खुशखबरी आए। मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा, क्योंकि मेरी बहनों को तो वैसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी जब उनको हमारे घर की खुशखबरी पता लगेगी। ओके, इस बंदे ने ये चीज़ बोल दी, लेकिन आज ये फूलों की सब्जी बनाते हुए ये भूल गया कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जिनका इन दिनों में दिल कच्चा होता है, तो तुम्हारे हिसाब से इंडिया की जितनी लेडीज हैं सबका दिल कच्चा हो रहा है। ये कौन सा मौसम चल रहा है भाई? है तुम्हारी पत्नी का दिल कच्चा हो रहा है, और क्यों हो रहा है तुम्हें नहीं पता? तो ये सारी चीज़ें सबको सब पता है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, जहाँ झोल है, जहाँ इसके पीछे पता नहीं क्या है। लेकिन ये सबसे बड़ी झूठी है और शक्की नंबर 1 है, और शक भी बेबुनियाद नहीं कर रही, क्योंकि शादी से पहले की फ़ोटो जो है वो सब लोगों ने वायरल पिक जो है देखी है इसकी लीचड़ की। ओके, और जहाँ पर बड़की जीजी के आने से पहले ही माता जी का फूल चुका है मुंह। और क्योंकि आपने देखा होगा माता जी नीचे खाना बना रही थी, बर्तन धो रही थी, माता जी सारे काम कर रही थी, लेकिन दुपट्टा को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। दुपट्टा ने 4 बातें सुनाई, फिर सास और ननद ने अपना बिस्तरा गोल किया, वो दोनों भाग गए ऊपर। तो ये थी इनकी आपसी बॉन्डिंग। ओके, और उसके बाद पहले लोहे के बर्तन इनके पास आए, और उसके बाद बड़की जीजी कहती मैं भी PR कर लेती हूँ, उसके पास गए। अब कल उस बर्तनों के ऊपर
थोड़ा सा ज्ञान इस पुत्तन ने भी दिया। और इन तीनों ने एक ज्ञान में सेम ही डायलॉग मारा, जिसमें ये बोला गया लोहे के बर्तनों में खाना खाने से देखिए काफ़ी अच्छा होता है ना, खाना पकाने से काफ़ी अच्छा होता है, इससे इन लोगों को आयरन मिल जाती है, ठीक है। और पुत्तन का ये भी कहना था कि हमारे बुजुर्गों ने मतलब यही चीज़ें यूज़ करते थे, वो कास्ट आयरन आई थिंक जिसमें मिक्स रहता है। अच्छा जी, पुत्तन के बुजुर्ग भी वही, जुठयंका के बुजुर्ग भी वही, लीचड़ के बुजुर्ग भी वही। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये 4-5 साल के बच्चे, इनके बुजुर्ग इनके पैदा होने के 2-4 साल बाद में ही चले गए, लेकिन इनको इतना ज्ञान देंगे, पर इनका ज्ञान सिर्फ लोहे तक ही क्यों सीमित रहा? पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, उनके बारे में उन्होंने ज्ञान क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाहती हूँ बुजुर्गों, अपने बच्चों को कुछ ना सिखा के ये थोड़ा टाइम और रुकते, 1 सदी कम से कम रुकते, ताकि आप लोग भी देखते और शर्मिंदा होते कि ये कौन सी नस्ल पैदा करके जा रहे हो। झूठों की नंबर 1 जुठयंका, नंबर 2 पर ये लीचड़, और नंबर 3 पर ये पुत्तन और दुपट्टा। लेकिन दुपट्टा तो मुझे लगता है अब सबका नंबर खा जाएगी, नंबर 1 वही कुर्सी अपनी बनाकर बैठेगी। और माँ का बार बार फूलता मुंह, माँ ने कहा कि चलो जुठेरों के जाते हैं, भी मत्था टेक कर आते हैं, मनाया करा इन्होंने। एक तो माँ की किसी ने कमेंट किया कि ये उम्र है मुंह फुलाने की, मुंह सुजाने की, नाराजगी दिखाने की। देखिए उम्र कोई भी हो, माँ भी नाराज जो हो रही है ना, किसी वजह से हो रही है। माँ के पास खुद का कोई चैनल नहीं है, नहीं तो वो भी अपनी आवाज़ उठाती, अपना दर्द बताती कि कितना दुखी कर रखा है इन लीचड़ों ने मुझे। माँ की तो जब से ये दुपट्टा आई है वो सुनता ही कोई नहीं है, और दुपट्टा की तो क्या ही कहे। आप कहते हो ये सोफ़ा इसके पापा ने दिया, लेकिन उसके बाद उसने वो बात बदल दी, क्यों नहीं बता पाई कि ये सोफ़ा इन्होंने कहाँ से बनवाया? भाई तुम्हें लुधियाना से क्यों ही लेना पड़ा, बेड भी तुम्हें लुधियाना से क्यों ही लेने पड़े, है ना? पुत्तन ने जहाँ से लिए, पुत्तन को जहाँ से बेड लीचड़ भाई ने लेकर दिए, वहाँ से क्यों नहीं लिए? ओके। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी ने ये भी कमेंट किया है, हमारे दिमाग में तो है, हमें तो पता है, आरओ तुम्हारे पापा ने क्यों दिया, तुम्हारे पापा ने कूलर क्यों दिया, तुम्हारे पापा ने मिक्सी क्यों दी, और वो मिक्सी तुमने हमें बताई कोई नहीं। अच्छा, आज तुम्हारे मुंह से निकल गया। वाह दुपट्टा, कुकर क्यों दिया उन्होंने, कितना कुछ दिया। और दूसरी बात, रॉयल इनफील्ड लेना चाहते थे तुम लोग, बुलेट लेना चाहते थे, उसके लिए भी तुमने ऑन कैमरा ही अपने पापा से पूछा था कि पापा बताओ, मम्मी बताओ आपके पास कितने पैसे हैं। मम्मी कहती मेरी कमेटी निकलेगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या मम्मी की कमेटी निकल आई? मम्मी कहती तुम्हें क्या मतलब कि कितने पैसे हैं या नहीं है, तुम बताओ। पापा कहते ऑन कैमरा ये बात उन्होंने बोली थी, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो तुम हक से मांग रही थी, जो तुमने आज टाइटल लिखा ना, हक से बताऊंगी। अरे तुमने हक से मांगा है तुमने अपने पापा से, तो खूब अच्छे से मांगा है। और बुलेट कैंसिल करके कि पापा अब तो देखो इनको कमाई करनी पड़ेगी पापा, है ना, क्योंकि पैसे वैसे मैं अब ज़्यादा यूट्यूब नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, व्यूज़ भी देखो कैसे गिर गए हैं, लोग भर भर के गालियाँ दे रहे हैं मुझे, है ना। और अच्छा सुनो, दहेज में पता लगा तुमने टॉपस भी बनवाए थे, दोनों दीदियों के टॉपस बनाए थे। मैं तो पहले कहती थी कि भैया ऐसा है हमारे पंजाब में कि भाई नंदों के टॉपस बनवाए जाए या चैन अंगूठी कुछ भी दी जाए। फिर अच्छा किसी ने लिखा भी है कि टॉपस नहीं होते, टॉप्स होते हैं। तो भाई वो पंजाबी एक्सेंट थोड़ा सा आप समझिए, सबकी अपनी अपनी मातृभाषा जो है ना, वो उसी में बात करेंगे। भाई माता जी को क्या दिया वो नहीं बताया, ये तो तुमने बता दिया कि नंदों के लिए टॉप्स बनवाए थे, तो माता जी के क्या था? माता जी को तो मतलब तुम लोगों ने दिया ना फिर टॉप्स, माता जी को लंबे लंबे कांटे दिए ना तुम लोगों ने। हाँ तो ये बात है। और तुम कह रही हो कि लीचड़ कहता कुछ नहीं लेना, ताया जी को सोने की अंगूठी मिलनी पर डलवाई थी ना। जब लीचड़ को कुछ लेना नहीं था तो मिलनियाँ क्यों लिखवाई गई, जिसमें मोटे की भी मिलनी कंबल से हुई, 12-13 तो मिलनियाँ हुई हैं, सब चाचा लोगों की हुई हैं, चाचा ससुर की हुई हैं, चाचियों की हुई हैं, सबकी मिलनियाँ हुई हैं। भाई मुझसे दूरी मत बनाओ, मैं ही वो हूँ, रिचुअल्स जानती हूँ,
ठीक है। हिमाचली के नहीं जानती, ज़्यादातर नहीं जानती, पंजाबियों के हम ना जाने, ऐसा कैसा हो सकता है भाई। ठीक है, बता रही हूँ। मिलनियाँ क्यों नहीं लिखवाई? नोगे, नोगे भी सबके सब आए, कितने नोगे लिखवाए थे बता देना। ये सारी बातें हैं। सास को भी गोल्ड का ही दिया गया है और बड़े ससुर की जगह पर बड़े ताया जी की मिलनी हुई है सोने की अंगूठी से। तो बाप ने खूब अच्छा खासा खर्चा किया है, खाने पीने पर भी किया है, जो उनका बनता सरता था। अगले कहते हैं कि चलो ठीक है, इन्होंने फर्नीचर और ज़्यादा कुछ नहीं लेना, एक बेड ले लिया, एक सोफ़ा ले लिया ना, चलो हम सोने में ही कुछ कर देते हैं। तो वो भी इन्होंने कम ज़्यादा ही लिया। तो उन्होंने एक अमाउंट जो शगुन पर उन्होंने 1,51,000 जो भी रखना होगा वो उन्होंने दे दी, उस पर क्या कहते हैं अकाउंट में डलवा दी। और ये लीचड़ तो इसको पता था कि मुझे ये चाहिए नहीं, ये तो अपनी ही मदहोशी में था, पता नहीं कौन सा सूखा नशा करके गया था कि आंखें नहीं खुल रही थी इसकी। चलो ये सारी बातें हैं। फिलहाल ये है कि पापा जी ने जो दे दिया वो सर माथे पर, अब भगवान उसमें बरकत डाले और तुम लोग जीवन में तरक्की करो, यही हम लोगों का भी कहना है। लेकिन रुको, जाने से पहले ये भी आप लोग भी सुनते जाओ मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली। जब खुद की ननद साथ में है, नहीं दिखाया, उसमें बताया कि हमारे साथ दोनों गई हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे, सॉरी देखो हवा कितनी तेज है, मैंने तो भैया टोपा लगा लिया आज। ननद को नहीं दिखाया, सास को नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल क्लिप में उनको लिया है कि माथा टेक रहे हैं। मुझे ये बताओ, दुपट्टा तुमने वो स्वास्तिक का निशान बनाकर तुमने पूजा क्यों की? जबकि बेटी साथ में है, घर की बेटी साथ में है और माँ साथ में है, इन दोनों में से कोई एक पूजा करता। मैं हैरान थी। पता बेटियों को बुलाया जाता है। जब हमारे भी घर में अभी मेरी तो नंदे नहीं होती थी पास में, तो अगर मेरी कोई बहन है, जब मेरी बेटी है खुद की, है ना, तो जब हमारी नई गाड़ी आई है 2 बार, तो हमने क्या किया, बेटी को बोला है कि तुम तेल चो, जो चुगाट पे हमारे सरसों का तेल डाला जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर गाड़ी को अंदर लेकर आते हैं। लेकिन गाड़ी नई हो, गाड़ी हो पुरानी, सबसे पहले वो मंदिर ही जाती है पूजा करने के लिए। तो उसमें पुजारी जी ही जो है पूजा करते हैं और एक नींबू और वो भी रखते हैं साथ में, जिसके नारियल वगैरह जो भी है ना फोड़ा जाता है आगे, और नींबू टायरों के आसपास रख देते हैं और गाड़ी उस पर थोड़ी सी चला देते हैं कि नज़र उतार देते हैं ना, ऐसा कुछ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, खुद ही जिंदाबाद, क्योंकि पैसा तुम्हारा है दुपट्टा। तो तुम किसी को भी बेवकूफ़ बनाना बंद करो। आज की तारीख में सबके सब समझदार है, 16 कला संपन्न है। ये है इन लोगों की कहानी जो मेरी जुबानी। अब आप लोग कैसे बात करते हो कमेंट सेक्शन में, अपनी अपनी ओपिनियन रखते हो इनके ऊपर, तो वो तो भाई मैं कमेंट्स पढ़कर ही बता सकूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।